साउथ एशियन फोकस टीवी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों से बात कर रहे हैं ना। जैसे कि मैं I'm always there. I know, the most talented one. मैं दूसरों को चांस देने में बहुत विश्वास रखता हूँ। एक बडिंग आर्टिस्ट जो होता है ना, कहीं जो कलाकार अंदर छुपा हुआ होता है, उसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मानते इस बात को? जी, एब्सोल्युटली। और ऐसे ही एक शख्स ने अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाला और आज हमारे सामने मौजूद है एफ खान, द टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड सिंगर। वेलकम टू द शो एफ। Thank you very much. Thank you guys. Thanks for having me here. थैंक यू। एंड पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से आपने सोचा कि यू वांट टू बी अ सिंगर? यार ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ से सोचा। ये बता सकता हूँ कि म्यूजिक कहाँ से पसंद आई मुझे। लाइक एंड आई विल टेक यू बैक टू द कार राइड्स। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ बचपन में किशोर और रफ़ी के पुराने गाने सुनते हुए गाड़ी में सुनते हुए जाते थे हम दावतों पे, पार्टीज में। एंड आई हेटेड इट, you know, क्या सुन रहे हैं, yeah, and but now that I look back, you know, the amount of influence that music has had without even me noticing it, it's phenomenal. So I mean, उसके बाद मेरे my oldest brother, उनके पास एक गिटार होता था when I was very young. जब वो बाहर जाते तो मैं चुपके से खोल के बजाता था थोड़ा, and that's where that started. So you know, slowly but surely I started playing music, and here I am. गिटार तो कम्बख्त चीज है ही ऐसी, बहुत कम्बख्त मतलब चोरी भी करनी पड़े ना तब भी सुर ताल सब निकला था वहां से। नहीं, ये आपकी तरह नहीं है, ये बचाने के लिए निकालते थे, लड़कियों को पटाने के लिए नहीं। तो मैं कौन सा पटाने के लिए है? But that's a true. I mean that's a true story. I mean जो भी गिटार बजाना चाहता है उसकी नजर कहीं ना कहीं होती है, यार कोई लड़की तो नहीं सुन रही। It's a good way to attract some देखा यार, मैं मुझे मालूम है बॉलीवुड फिल्मी, you know, सारा लेके सब चलता है। ओके, लेकिन उस टाइम पे जब आपने गिटार निकाला, जब चोरी किया आपने, तो कौन सा पहले आपने गाना वहाँ पे बजाया? यार जुनून एक पाकिस्तानी बैंड है जी जी। they had an instrumental called आप और हम। Okay. बहुत I mean I'm going maybe 15-17 साल पुरानी, maybe even older before that, but सिंपल सी एक मेलोडी है तो वो बजाना शुरू कर रहा था मैं, बहुत सिंपल सी। एंड देन यू नो आहिस्ता आहिस्ता यू नो यू लर्न मोर सॉन्ग्स, और यू नो उसके बाद फिर यू नो वन थिंग लेड टू अनदर, एंड और मिले लोग जो म्यूजिक पसंद करते थे, उनके साथ एक बैंड बनाना शुरू किया, फिर म्यूजिक बनाना शुरू की, एंड देन तो बैंड से मुझे याद है, आपका कोई अपना कोई बैंड है बड़ा? हाँ, तो अभी ऑब्वियसली मैं अपना एक पहली सोलो एल्बम ख़त्म कर रहा हूँ अभी इस समर में, होपफुली आई विल बी रिलीजिंग इट। सुनो ना जो ट्रैक है वो उसी एल्बम में से है। बिफोर दैट मे बी 7-8 years ago I used to play in a band called Falak. Okay. That was more sort of hard rock, heavy metal. Right. A collaboration of 5 guys, you know, 5 different ideas all the time. ये वाला जो एफ खान का रिकॉर्ड है, completely my baby, शुरू से लेके एंड तक। इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी मैंने बजाए हैं। रूफी शेख को मैं एक्चुअली मेंशन करना चाहता हूँ, मेरा जो प्रोड्यूसर है, he's done a lot of hard work in getting this stuff ready for me. Wow. And you know, really glad and very excited about the product. सुनो ना, मतलब आपने सुना है ये गाना? जी, और मैं एक्चुअली इस गाने के बारे में यही कहने वाली थी कि यू मेंशन कि आपका जो इससे पहले जो आप बैंड में प्ले करते थे, तो दैट वाज वेरी हार्ड रॉक टाइप ऑफ, और अब एकदम से ये दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ वेरी रोमांटिक, वेरी ये लड़की का चक्कर होता है, लड़की का चक्कर होता है और कुछ नहीं होता। ये बंदा जब एकदम हार्ड रॉक से निकलता है, भाई को सब पता है। एग्जैक्टली, आपको उनसे भी ज्यादा आपको पता लगता है। मैं वैसे मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे पता लग जाता है। पढ़ता नहीं, खुद बजाते रहते थे। नहीं पता, it's many different things. At a younger age, right? Yeah. You have more energy. You're more of a rebel naturally. I'm gonna use the word rebel right now. As you grow older, you know, I don't want to say कि जी वो more wisdom ये सब, I mean you become more mature, lyrically, musically, और उसके बाद ना तो taking into consideration all of that, इसलिए फिर जो मेरी ये एल्बम है उसमें, हाँ उसमें भी हैं रॉक नंबर्स हैं, but at the same time उसमें you know there's a lot of pop, there's a lot of clubby stuff as well, you know, that you can dance to, और साथ साथ you know stuff like सुनो ना as well. लेकिन आपने इतना सारा कुछ you know इकट्ठा बजा दिया, पॉप भी है, रॉक भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका अपना फेवरेट, बिकॉज इट्स योर बेबी ऑब्वियसली, तो आपके इतने बच्चों में से कौन सा फेवरेट बच्चा है? सब फेवरेट नहीं एक होता है, ऐसे आई कैन नॉट बच्चों में आप उनको सवाल ही ऐसे कह रहे हैं, बच्चों में से एक पिक करो। अब आप मेरी अम्मी से आके पूछो उनका कौन है फेवरेट, वो बोलेंगे हाँ ऑब्वियस टेंशन वाली बात है ना। तो
नहीं, I love all the tracks. Okay. हर ट्रैक पे जितनी मेहनत की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता. तो I mean, we've put a lot of thought into it, in the lyrics and music, and you know, so I cannot choose one. तो सुनो ना, आपने लिखा भी खुद? मैंने lyrics उसके I had some help Okay. with a friend of mine, but compose मैंने खुद किया. Wow. और तो जरा थोड़ा सा कुछ, जी थोड़ा सा सुनाइए। क्योंकि एल्बम तो अभी समर अभी बाकी है। हम लोग उतना वेट नहीं कर सकते। अरे क्या बात। समर की वेट तो ऑब्वियसली, लेकिन अभी सबर नहीं हो रहा है, तो जरा। ओके जरूर। सुनो ना तुझसे कहना है, फसाना है या तू सपना है, तेरी आंखें महके प्याले हैं, तू ना हो फिर क्या जीना है, सुनो ना तुझसे कहना है. And let me tell you one thing, आपने लिरिक्स के लिए अपने फ्रेंड की नहीं, गर्लफ्रेंड की हेल्प ली, आई एम श्योर अबाउट इट. या उसको सामने बिठाया होगा. किसी को बताना नहीं. नहीं, पक्का नहीं बताएंगे. या माइक ऑफ कर दो सारे प्लीज. नहीं, seriously, I mean it's got such a romantic and it's absolutely, I think inspiration is a girl. तो आप बता ही दो आप. मुझे मालूम है. मैं पहले बोला यार. नहीं, बड़ी inspirations है. I mean it's a very jazzy pop track, तो it's बहुत catchy है. You can bop your head to it. You can enjoy the lyrics. तो overall it's an excellent song, I think. वाह. अभी आपकी जो एल्बम आनी है, तो आप मैं ये कहूँगा, एक छोटा सा मैसेज कनाडा वासियों को जिनके हाथ में एल्बम जाने वाली है, या जो ये इस एल्बम को देखेंगे सुनेंगे, उनके बारे में लाइक वो क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? यार एल्बम के साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, if you don't mind. I think what's important is आजकल स्पेशली मार्च के महीने में 2 इवेंट्स हुए हैं बहुत बड़े, कैनेडियन म्यूजिक वीक और जूनो फेस्ट. दोनों में मैंने बजाया. I've been honored to play in both. It's the first time the Juno Fest, I mean, it's such a huge caliber. They have a South Asian focus. तो हमारे as a South Asian artists, you know, इतनी बड़ी mainstream audience के साथ बजाते हुए, it's excellent. एल्बम का ख्याल है उसमें, हाँ, there's a lot of different flavors. Pop है, rock है, I mean, romantic गाने भी हैं, गुस्से वाले गाने भी हैं. तो it's a mixture of everything, and you know, so I'm really looking forward to releasing it. Absolutely, wow. and so are we. Yeah, so are we. Actually, we are looking forward for it. लेकिन अभी और फ्लेवर बाकी है शो का. We'll be right back.